ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बच्चा, रिकॉर्ड हो रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, इक्वल्स टू 0। इसका दो रूट है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। क्वाड्रेटिक के बारे में आपको जानते हैं। क्यूबिक, क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस b, इसका तीन रूट है, ठीक। क्यूबिक का थ्री रूट्स होता है ना, लेट से अल्फा सर बीटा ये गामा। नहीं पढ़े थे। तो ये नहीं पढ़े ये नहीं पढ़े थे। क्वाड्रेटिक तक नहीं। चलो यस सर। इसका पहले लिखो फिर मैं प्रूव करता हूँ। इसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। इसको पहले लिखो फिर मैं इसको समझा के प्रूव करता हूँ, ठीक। पहले नोट कर लो दोनों को। सर प्लीज वेट। थोड़ा वेट कीजिए। सर हाँ बच्चा बोल। सर आज भी नोट्स लिख के आपको सेंड करना होगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। सर ये वाला और एक बार समझा दीजिएगा। Yes sir, completed. Yes, sir, completed. यस सर कंप्लीटेड। सुनो बच्चा, दोनों क्वाड्रेटिक का भी समझाते हैं, क्यूबिक का भी समझाते हैं, ठीक। कैसे आया क्वाड्रेटिक वाले देखते हैं। तो कलर चेंज कर लें। सुन से ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक को अगर रूट्स के फॉर्म में लिखें, ठीक, तो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखेंगे ना, हाँ या नहीं, इक्वल्स टू 0। रूट्स क्या होता है बच्चा? रूट्स, रूट्स क्या होता है कि वैसा वैसा x सर जिसको 0। पुट करने पे 0 आ जाए। देखो तो ध्यान से, जो ये चीज लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे अल्फा पुट करोगे तो 0 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। हाँ, यस सर। बीटा पुट करने पे भी 0 बन जाएगा ना। अल्फा पुट करने पे भी 0 आ जाएगा, बीटा पुट करने पे भी 0 आ जाएगा। तो मतलब इसी क्वाड्रेटिक को अगर ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखा होगा तो ऐसे लिखना है, और रूट्स के फॉर्म में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना। कोएफिशिएंट के फॉर्म में ऐसे और रूट्स के फॉर्म में ऐसे। अब दोनों में रिलेशन निकालना, ठीक है। तो दोनों सेम क्वाड्रेटिक, बस अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए। एक तुम्हारा कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, दूसरा तुम्हारा रूट्स के फॉर्म में है। क्लियर बच्चा? चलो इसको ना मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करोगे तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा ना, हाँ या नहीं? यस सर। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। अब सर कोएफिशिएंट, हाँ अच्छा बोल बोल। सर ये वाला और एक बार समझा दीजिए ना। ये स्टेप की, वाला ये और एक स्टेप बार फर्स्ट स्टेप की सेकंड स्टेप, सर नीचे वाला नीचे स्टेप नीचे वाला मल्टीप्लाई किए सर बच्चा, सेकंड स्टेप। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए बस और कुछ नहीं, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वही चार टर्म लिखा हुआ देखो, ठीक है। ओके सर, हाँ सर। हम लोग ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तरह बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अच्छा डाउट है किसी को तो पूछ बता दे एक बार। उसने ए मल्टीप्लाई कर लिया सब सारे टर्म्स में, ये अभी ब्रैकेट के बाहर था, उसको ब्रैकेट के अंदर ले गए, सही है। यस सर। यस ओके सर। ठीक है, सर हाँ अच्छा बोल 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 जल्दी बोल। अच्छा अच्छा ये वाला चीज और ये वाला चीज एग्जैक्टली सेम है ना, हाँ या नहीं? यस सर। इसको Yes, मान ले sir. इक्वेशन 2, इसको मान ले इक्वेशन 1, दोनों सेम चीज है, डिफरेंस क्या है? तो सर वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखा हुआ और ये रूट्स के फॉर्म में लिखा, और डिफरेंस इतना ही है तो दोनों सेम चीज ना, दोनों सेम है तो दोनों, दोनों सेम है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना बच्चा। तो एक्स हाँ स्क्वायर का हाँ सर। कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट भी इक्वल होना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, देखो ए इक्वल्स टू ए, इसमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, क्या वो ऑलरेडी सेम है। एक्स का कोएफिशिएंट मैच करो, तो सेकेंड इक्वेशन से एक्स का कोएफिशिएंट होगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, और फर्स्ट इक्वेशन से एक्स का कोएफिशिएंट होगा बी, ठीक है। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा माइनस बी बाई ए। सिमिलरली कांस्टेंट को कंपेयर कर, तो कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो ए अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ना, अल्फा बीटा आ गया सी बाई ए। हाँ इस स्टेप सर। में डाउट है तो पूछो बच्चा। तो ये नो दोनों सर। इक्वेशन सेम था, अलग अलग फॉर्म में था, दोनों को कंपेयर कर दिए, कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट का रेशियो मैच कराया जाता है, ठीक। बट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो 1 है ना, सेम है ना कोएफिशिएंट, तो एक्स का भी सेम होना चाहिए और कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट सेम करके इक्वेशन निकाल लिए और कांस्टेंट को भी सेम करके वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। यस नोट, सर, ऐसे ही डिराइव किया है। ठीक है, नोट कर ले बच्चे इसको पहले, और उसके बाद क्यूबी का समझाते हैं, ठीक। Sir, done. नोट करो अच्छे से, सब लोग नोट कर लो। यस सर, डन। यस सर डन।
सर हो हाँ गया। बच्चा बोल। ले लेंगे सर। सर हाँ बच्चा बोल ना। हो गया। लड़के तो ना बड़ी लंबा बोलती है, तो आवाज ना ऐसे आप ऐसे कोई उसका आवाज को खींच रहा हो। आवाज सब उतना फ्रिक्वेंट नहीं आ रहा अच्छे से। कुछ डाउट है बच्चा इसमें, पूछ ले। कुछ डाउट है? नो सर। नो चलो सर। क्यूबिक का देखते हैं, ठीक। क्यूबिक का, क्यूबिक का, क्यूबिक का। उसका चपरासी आता तो टिकट कटाता। हमारा मास्टर को चाय नहीं लगा, आप लोग को शर्म नहीं आता तो क्या करें। सर हाँ बच्चा बोल। सर सुजाता को एडमिट कर लीजिए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा कर ले रहा हूँ। पक्का पहचानते हो ना तुम लोग? हाँ सर। कौन बोल रहे, नाम बता पहले। तू कुछ भी आगे हुआ तो तू फंसेगी, ठीक। जो पैर जमता है, मजाक कर रहा था, कर ले तुम जा। लंगड़ा घरों से पैर नहीं जमता, पैर जमता है मजबूत पैर जाता है। सुजाता। कर लिया। ज्योति, ज्योति प्रकाश जी, तुम जानते हो इसको क्या? ज्योति प्रकाश मंडल। यस सर। यस सर। मतलब क्या क्लास में है ऑलरेडी? वेटिंग रूम दिखा रहा है उसका, वेटिंग में जिसका नाम। उसको एडमिट करना है या नहीं करना है? सर कर दीजिए सर, किसको? जब से मैं क्यूबिक, क्यूबिक। सुनो इसको भी ना रूट्स के फॉर्म में लिखते हैं पहले, ठीक। इसको भी रूट्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसका 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। ये रहा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अगर इसको रूट्स के फॉर्म में लिखोगे ना, इसी क्यूबिक को रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो a टाइम्स x। अच्छा कोएफिशिएंट हमेशा मैच, मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट हमेशा दोनों का सेम रखना, ठीक। लीडिंग कोएफिशिएंट को सेम रखना। हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट को लीडिंग बोला जाता है। a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं क्या? देख तो। अच्छा अल्फा बीटा गामा सुनने में कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? ये पहली बार सुन रहे हो या पहले भी सुन चुके हो? अल्फा बीटा गामा सुन चुके हैं। सर पहले बार सुन रहे हैं। पहली बार फर्स्ट सुन रहे हैं। टाइम। अल्फा बीटा गामा हटा देते हैं, ठीक। तो कुछ 3 नंबर टाइप का नंबर नहीं, वेरिएबल टाइप का चाहिए। जैसे हम लोग एबीसीडी यूज करते हैं ना, वैसे ग्रीक वर्ड होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, ये सब चीज। हम लोग एबीसीडी होता है ना हम लोग का अल्फाबेट, वैसे ग्रीक में अल्फाबेट होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसी का लिखे हैं ज्यादा। इसके जगह ए बी सी भी यूज कर सकते थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था। रहने दे या हटा दे इसको, अल्फा बीटा गामा को, जैसा बोलोगे प्रॉब्लम नहीं है। रहने दीजिए। रहने दीजिए, रहने दीजिए। अच्छा लग रहा है ना देखने में? रहने दीजिए। अच्छा लग रहा है ना? चल मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई करोगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर ढंग से जा। तो एक्स स्क्वायर, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होल इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 0। डाउट है इस स्टेप में? नहीं। नो सर। चलो तुम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करना तुम लोग काम है, मल्टीप्लाई करो मुझे उसके बाद मैं कर दूंगा, ठीक। जल्दी मल्टीप्लाई करके सब लोग रखो, जिसका हो जाए बताना। जिसका ये आ जाए बता देना, ठीक। सर इससे पहले आप क्या क्या कराए हैं?
हेलो सर। हेलो सर, हो गया। আরে हो তোর गया। থেকে দে, আমি নিজের থেকে পার করে দেবো। Hold mute your mic. सॉरी। कितनों का आ गया ये? सर मेरा आ गया। नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगा तो ही बोलना। सर मेरा सर नहीं इससे आएगा, एक बार दिखाइए ना। सर चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मेरा भी नहीं आया है। बस सर मेरा आ गया। जिसका आगे बच्चा उसका अलजेब्रिक कैलकुलेशन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा भी आ गया। इसको ना हम पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर एक स्टेप में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना हम बता देंगे कैसे सीधा एक स्टेप सर मल्टीप्लाई इससे होता है। पहले आप क्या कराएं, एक बार दिखा दीजिए ना। हम लेट से आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे सर, हम वो नहीं रिकॉर्ड ज्वाइन। यही चीज जो क्यूबिक में कर रहे हैं ना, वही चीज क्वाड्रेटिक में किए थे। ठीक, ओ सर। बस अब क्वाड्रेटिक में पहले भी कर चुका था ना। चलो बच्चा हाँ सर। देखते हैं, सुनना मल्टीप्लाई करते हैं। सुनना बच्चा a इंटू, अब x से ना सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक, सारे टर्म को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा एक्स क्यूब, नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब ना माइनस गामा से सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स पहले से था, गामा आ जाएगा और माइनस अल्फा बीटा गामा। एक बार गौर से देख लिया, कहीं किसी पार्ट में किसी इसमें डाउट है किसको, ये कैसे आया? नो सर। नो सर सर। इस स्टेप में चाहिए डाउट है कैसे आया? नो सर। एक नो बार और बता सर। देंगे ये कैसे आया? हाँ तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, इससे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बना लिया और सब कुछ सेम है। इसको जब तू इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगी, चाहे इस पूरे से, तो ये नहीं बन जाएगा, बन जाएगा वो, बोलना हाँ या नहीं। यस सर। यस सर। सॉरी। लेकिन वो बूढ़ा लुढ़क गया ना जो आपसे बात किया रहा था ना। यहाँ पे चाहे एक्स था और कुछ था क्या, और कुछ गड़बड़ की है नहीं। चलो बच्चा, अब मुझे एक्स क्यूब का टर्म बताओ, कितना टर्म है, एक या दो? एक ही टर्म है ना एक्स क्यूब। सर एक। एक है। एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढ के निकालो तो कहाँ है? खाना वाना खाते हैं? दो टर्म सर, दो यस टर्म सर, यहाँ दो पे है, है। सर दो माइनस टर्म है, सर। दो अल्फा टर्म। माइनस बीटा, एक यहाँ भी है बच्चा माइनस गामा। सर टू। मतलब हाँ एक टर्म ये पूरा और एक टर्म ये पूरा, ये आ जाएगा ना।
यहाँ से आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ से आएगा माइनस गामा। डाउट है किसी को? हाँ नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा सुई सुई चलो। बंद हुआ तो अब x का टर्म ढूंढ दो। अब x का टर्म ढूंढ दो। कहाँ कहाँ है? एक अल्फा बीटा दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ और दो यहाँ पे है, अल्फा यहाँ गामा पे दो। बीटा गामा, अल्फा गामा बीटा सर गामा, दो टर्म्स। और कांस्टेंट एक ही टर्म है माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ तक डाउट है तो बताओ, इस स्टेप को अच्छे से चेक करो, डाउट है तो बताना। बढ़े आगे। सर उसमें जो लिखा हुआ है ना अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा बीटा गामा, गामा, वो वाला हाँ। और एक बार समझा हाँ दीजिए बिल्कुल, ना। देखो x का एक कोएफिशिएंट यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे इस टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या दिखेगा? x का कोएफिशिएंट अल्फा गामा बीटा गामा दिखेगा ना, यही दिखेगा ना बच्चा? यही दिखेगा ना बाबू? यस बोल, ठीक सही है। बढ़िया आगे। सर। चलो। चलिए, सर। अब बढ़िया हो जाएगा। हाँ बच्चा बोल। यस सर। आप अच्छा हो गया। चलो अब फाइनली यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो भगवान का फाइनली हम लोग का कृपा। इक्वेशन क्या आया था? a इंटू देवघर आके पूजा कीजिएगा ना। माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा देवघर आके गामा पूजा करना है। अल्फा इंटू एक्स आपको माइनस अल्फा बीटा गामा हाँ यहाँ ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ये सब लोग ट्राई करो तो, ये गया है ना। सब लोग ट्राई करो। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव जल्दी? हाँ अरे हेलो, यस सर। यस सर। यहाँ तक डाउट नहीं है ना? नो नो सर। चलो नेक्स्ट स्टेप। नो सर। सर वो बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था इसीलिए थोड़ा क्लास में तो चलेगा वो। मल्टीप्लाई कर लिया अब, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म होगा ax क्यूब, दूसरा टर्म होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ax स्क्वायर, थर्ड आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू ax और माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा ना। चलो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा देखो, सारे टर्म में से ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था, ये इक्वेशन 2 हो गया। जो इक्वेशन फर्स्ट वाला था उसको देखते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। यही था ना बच्चा पहला वाला? यस यस सर। सर। दोनों सेम है। एक 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 ये वाला किसमें है? कोएफिशिएंट के फॉर्म में, कोएफिशिएंट के फॉर्म में है। और ये किस फॉर्म में बचा? रूट्स के फॉर्म में। रूट। उसके फॉर्म। दोनों सेम चीज है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। एक्स Yes, क्यूब का sir. कोएफिशिएंट मैच कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी मैच करना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए, इसका यही है ना। और इसका कितना है? बी इक्वल्स टू बी। यहाँ से गौर से देख, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? माइनस बी बाई नहीं होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? यस सर। माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए। सर ये लास्ट लाइन और एक बार एक्सप्लेन। हाँ तो बिल्कुल कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा? हाँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो कुछ नहीं किया, देखो ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाले और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों को इक्वल कर दिए बस। ठीक है, ओके सर। ठीक। सेकंड देख, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ
रूट्स। नेक्स्ट इसको मैच कर, तो इसका x वाला और इसका x वाला मैच कर, तो आ जाएगा तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू ए इक्वल्स टू सी ना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए। थर्ड वाला को मैच कर, तो इसको और इसको, तो यस सर, -d/a। माइनस डी बाई ए। वेरी गुड, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई। इसको नोट करो, कुछ कुछ और बताएंगे इसके बारे में, नोट करो जल्दी से। सर डन। हाँ चलो, और लोग भी नोट करने से, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। Sir, done. हाँ बच्चा बोलो। हेलो सर डन। डन। सुन जा, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। एक एक को ऐड करेंगे ना, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, दो दो को मल्टीप्लाई करके सम, टू एट अ टाइम, ठीक है, इसको ये बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इस अगर ये जान जाओगे ना तो किसी का भी निकाल सकते हो एक बार में। सुनना, इसको ना सिग्मा अल्फा लिखा जाता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है वजह, समेसन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेसन। सर सिग्मा का सिंबल ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा होता है, जैसे ये जो ड्रॉ किया ना ये चीज, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब एक एक का सम। जो 2 मिनट रुको, 1 मिनट ना, 1 मिनट, 1 मिनट बस, 1 मिनट ज्यादा देना।
हाँ बच्चा, तो सिग्मा अल्फा ना, सिग्मा अल्फा इस सिंबल होता है, मतलब एक एक का सम। इसको पता है क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं सिग्मा अल्फा बीटा, मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करके सम। इसको क्या लिखते हैं? सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तीन तीन को मल्टीप्लाई करके सम। ठीक है, सिग्मा के अंदर दो एक लिखेगा ना, समझना एक एक को ऐड कर रहा है। सिग्मा के अंदर दो मल्टीप्लाई करके लिखेगा ना, दैट मीन्स दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है। तीन को लिखेगा ना, दैट मीन्स तीन तीन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है। क्लियर है? पक्का? यस सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बाय क्वाड्रेटिक लेकर दो। ठीक है, नेक्स्ट पे ले करते हैं। नेक्स्ट पे इतना प्रूविंग नहीं करने जाएंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे और ये चीज लिखेंगे। यहाँ तक हो चुका सबका? यस सर। ओके, हाँ सर। चलो अब ध्यान से देखना एक चीज। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। सुना कैसे याद रखते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ नहीं करना बच्चा। वैसे ही पहला में b बाई ए लिखेंगे, दूसरा में c बाई ए लिखेंगे और तीसरा में d बाई ए लिखेंगे। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा b बाई ए। अगला देख, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा ये हो गया d बाई ए। अब माइनस या प्लस, सुनना के ध्यान से, अगर एक एक उठाओगे ना तो माइनस, ऑड नंबर अगर उठाओगे ना, लोगे ना ऑड नंबर तो माइनस। यहाँ पे दो दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो प्लस, यहाँ पे तीन तीन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना माइनस। चार चार वाले में क्या आता? चार चार को मल्टीप्लाई करते प्लस, फाइव फाइव को मल्टीप्लाई करके ऐड करके माइनस। ये पैटर्न याद रहेगा? यस सर। ये रोल ले चुके हैं पहले भी। सर। हाँ बच्चा बोल, यस सर। बोल बच्चा बोल। सर ये लास्ट वाला जो माइनस डी बाई ए है, हाँ, सर वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सर प्लस कर रहे हैं? ये ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है बच्चा। हाँ तो सर प्रोडक्ट में तो सर आप बोल रहे हैं कि तीन तीन साथ मतलब एक साथ प्लस करने से माइनस तीन डी तीन बाई को ए। मल्टीप्लाई करके ऐड, यहाँ पे तीन ही टर्म है ना, तो एक ही हाँ। वैसा बनेगा। अगर चार होता तो सोचो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ एक ही टर्म आएगा, यहाँ पे एक ही टर्म आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। हाँ। नेक्स्ट मान ले कि ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर्ड प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ है। ठीक, इसका कितना रूट होगा बच्चा? इसका मैक्सिमम कितना रूट होगा? 4 रूट्स होगा ना। 4 फोर रूट्स। फोर लोग को ये पढ़ाया गया हो कि n डिग्री पॉलिनोमियल का n नंबर ऑफ जीरोज होता है ना। लेट्स से x1 x2 x3 x4। अल्फा बीटा नहीं यूज किया क्योंकि तुम लोग को अल्फा बीटा गामा में प्रॉब्लम था, तो डेल्टा में भी प्रॉब्लम होता। चार रूट माने x1 x2 x3 x4, एक एक का सम, उसको क्या लिखेंगे? सिग्मा x1। नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो एक एक का सम, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये चीज। ठीक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सिग्मा x1। हाँ, इक्वल्स टू कितना हो बचा? पहला में b बाई ए डालना, दूसरा वाला में c बाई ए, थर्ड वाला में d बाई ए, और फोर्थ वाला में e बाई ए। क्या करना है पता है हम लोग को? ये आ जाएगा तुम्हारा b बाई ए। माइनस प्लस बाद में देखते हैं। ठीक, सिग्मा x1 x2 दो दो को मल्टीप्लाई करके सम, ये सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ? x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3। अच्छा एक मिनट, x1 x4, नेक्स्ट आएगा x2 x3 x2 x4 x3 x4। मतलब सिंबल क्यों यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है। इतना सारा टर्म आ गया ना,
सो जो 4 में इतना हाँ, टर्म आ सर। गया तो 5 में तो और बढ़ जाएगा, 6 में तो और बढ़ जाएगा। इसलिए ना सिंबल यूज करते हैं हम लोग। इसको देख के समझने वाला समझ जाएगा कि 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इतना इतना बड़ा चीज लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। इसमें डाउट है बच्चा? नो सर, नो सर। इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई C ए by A। सिग्मा x1 x2 x3। आगे वो लिखे, ये चीज लिखेंगे ही नहीं। ठीक, इक्वल्स टू कितना होगा, डी बाई ए डी और बाई सिग्मा x1 x2 x3 x4, ये कितना होगा, जी बाई ए। E by प्लस A। माइनस, इसमें माइनस या प्लस, माइनस, माइनस। माइनस इसमें प्लस, प्लस। इसमें माइनस। माइनस, प्लस प्लस माइनस लास्ट वाले प्लस। माइनस। तो थोड़ा लेट हो गया अच्छा। ठीक है, अब ज्यादा इस पे बात नहीं करते हैं, बहुत कर ली बात। अब तो तुम लोग किसी का भी निकाल लोगे ना, हाँ बस लिखने में हो सकता थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लिखने में सिंबल लिखना, ये लिखना ही नहीं, ये बहुत सारा Okay, टाइम sir. आता है, नहीं लिख पाओगे, सिंबल लिखना। ओके ओके सर। सर। ठीक है, चलो इस पे जैसा क्वेश्चन आता है कर लेते हैं एक बार। नहीं, हाँ सर, क्वेश्चन इसको नोट कर ले पहले, फिर क्वेश्चन के बारे में। सर हो गया। सर डन। झूठ नहीं बोलना, सर हो नोट्स क्या? मंगवाएंगे। हाँ हो सर, गया। नोट सेंड कर देंगे। यस सर, नोट सेंड कर देंगे। ठीक है, जब एक बार मुझे बताओगे और क्या क्या टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। इसमें बस 9 का बुक है नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है तुम लोग को? सर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और कुछ? सर और भी है। बोलना, मतलब सारा टॉपिक बोलना। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये बताओ, पॉलिनोमियल में पूछना है, वो तो पॉलिनोमियल्स में नहीं है ना। पॉलिनोमियल्स के टॉपिक को सर आइडेंटिटीज भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। हाँ सर, आप थोड़ा ग्राफ दिखा देंगे इसके बाद, मतलब इसके टॉपिक के बाद पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। ग्राफ खत्म हो करना है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हो चुका है। हाँ सर, रिमाइंडर थ्योरम। Yes, sir, रिमाइंडर थ्योरम हो गया। ये सर रिमाइंडर थ्योरम हो चुका है। पॉलिनोमियल का डिग्री वगैरह निकालना पढ़ चुके हो? हाँ सर। जीरोस पढ़ Yes, चुके sir. हो? यस सर। हाँ सर, ये है। अच्छा, लीनियर क्वाड्रेटिक। हाँ सर। Yes, sir. यस Yes, सर, sir. कांस्टेंट क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक। हाँ, बाइक्वाड्रेटिक, क्विंटिक, सिक्सटिक। ठीक है, नेमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हम लोग। फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हो, फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हो। हाँ सर, वो वाला। Yes, sir. हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटीज हमें लिखनी होगा ना, आइडेंटिटीज को लोग करना है। ठीक है, चलो आइडेंटिटी में देखते हैं इसमें। इसको नोट कर लें सर। सर सम्स नहीं करवाएंगे ये वाला? इस पे, हाँ इस पे करवा देते हैं कुछ। चलो क्वेश्चन करना है सब लोग। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन roots and coefficient, verify the relation between roots and coefficient of quadratic x square minus 6x minus 7 equals to 0। मतलब क्यूबिक का रूट निकालने आता है आप लोग को? क्यूबिक का रूट निकालने के लिए? नो नो सर। सर, नो आता सर। है ना? नहीं सर, अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो लेट
रूट दे देते हैं, लेट 1, 2, 3 बी द रूट ऑफ, सर पहले में क्या लिखा है? क्या बचा, verify the relation between roots and coefficient of this. Let 1, 2, 3 be the roots of equation x cube minus 6x squared plus 6 to 8, 8 to 11, 11x और minus 6 equals to 0. रूट्स दे दिए बच्चा, ठीक। वेरीफाई करने में कुछ है नहीं, बस जस्ट चेक कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बना, अच्छा क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। नाइन का इसको किसको होता है? नहीं तो है ना, पॉलिनोमियल में अच्छा हो गया सबका, हो गया। नो सर। मास्टर किताब देख के पढ़ो। देख के पढ़ो। चलो बच्चा देखते हैं, क्वाड्रेटिक का पहले रूट्स निकालो, क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालो तो आता है ना तुम लोग को, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स निकाल सकते हो क्या? यस सर, आ गया 1 और -7। बिल्कुल सही है, 1 और -7 फैक्टराइज करके निकालेंगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 7 plus 1 into x minus 7 equals to 0, x plus 1 यस सर। into x minus 7 equals to 0, that means x equals to -1 or x equals to 7। 7। हाँ सर यही है। अब सुनो, तो वेरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ तो सम ऑफ रूट्स हम लोग जानते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा इक्वल्स प्लस, टू माइनस डी बाई ए ना, यस सर, माइनस बी बाई ए। तो एलएचएस कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स देखो तो दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ना, हाँ सर। और आरएचएस तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकाले हैं, ठीक, दोनों को ऐड करके आरएचएस हाँ, हाँ, आरएचएस इक्वल्स टू माइनस डी बाई, यहाँ से देख माइनस डी बाई ए कितना आएगा, तो माइनस बी के जगह -6 और 6 ही डिवाइडेड बाई आएगा। 1, हाँ 6 ही आ रहा है। 6 ही हो आएगा। गया वेरीफाई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय ए। सी सी बाई बाई ए। ए। हाँ बच्चा बोल, सर एक बार आ रही थी, फिर से समझा दीजिए ना। आरएचएस माइनस ये चीज, हाँ सर आ रही ठीक ना,
बच्चे इसमें ABC निकाल सकती है क्या? ए क्या होता है क्वाड्रेटिक में? जब हम लोग ABC यूज करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x ना। और सी क्या होता है? कांस्टेंट ना। हाँ सर समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स LHS के अकॉर्डिंग -7 आना चाहिए। -7 RHS नहीं, -7 कैसे आया? तो -7 -1 आ into रहा है। 7। और RHS के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? -7 ही आ रहा है। -7 by -7 सी के जगह -7 यूज करेंगे डिवाइडेड बाय sir. ए। A। -7 हाँ सर वेरीफाई होगी। ऐसे ही क्यूबिक को वेरीफाई कर सकते हो। क्यूबिक का रूट मैंने ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि आप लोग क्यूबिक नहीं फैक्टराइज करना है। अच्छा, तुम लोग में तो ये टॉपिक नहीं था पढ़ना, 9th में नहीं पढ़ना ये टॉपिक, फिर तुम लोग बोला क्यों कि ये पढ़ मतलब कर रहे हैं हम लोग? है तुम लोग के पहले जो सर आ रहे थे वो ये करा रहे थे इसीलिए। Yes sir. पहले अपना टॉपिक ना कवर करवा लो। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो एडवांस क्लास में पढ़ लेंगे, वरना सिलेबस तो अटक जाएगा ना। मुझे एक्चुअली पता नहीं था, तुम लोग अभी बुक देखे तो वहाँ पे था ही नहीं टॉपिक। तो प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, उसमें एडवांस क्लास लगा लेंगे ना, वरना सिलेबस अटक जाएगा, इसको का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एडवांस क्लास तो होगा ना मैथ्स का तुम लोग का, एक है या नहीं है? Yes sir. होता है। होता है ना, उसमें पढ़ लिया करो जो एक्स्ट्रा पढ़ना है। कब होता है? सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होता नवंबर है ना? से आई थिंक स्टार्ट हाँ, होता है। वो चीज ज्यादा बेटर है। ठीक नहीं, क्योंकि और बहुत कुछ एक्स्ट्रा पिछले पढ़ाने साल का हुआ है, इस साल भी होगा एक्स्ट्रा पढ़ाने का और बहुत कुछ है, तो अलग से जब पढ़ोगे ना ज्यादा बेटर सर रहेगा। हाँ तो बोल। सर सम ऑफ फ्रूट्स का LHS कैसे निकाले, थोड़ा समझा देखो ना, दीजिए ना। दोनों को ऐड करना, इस दोनों को, इसको ऐड कर, कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ सर समझ में आ गया। आ जाएगा ना? हाँ सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था वही सेकंड में बता रहे हैं। एक क्यूबिक था एक्स क्यूब माइनस कितना लिखे थे? 6 ना, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 प्लस -6 था। No sir, -6 था। हाँ हाँ माइनस होगा, माइनस। ठीक है। हाँ जब वो इसका रूट जब निकालना नहीं, रूट दिया हुआ है, ठीक, गिवन है रूट्स इक्वल्स टू 1 2 3 रूट्स 1, 2, 3। अब वेरीफाई करना है, सिर्फ रूट्स निकालना है, नहीं सिर्फ वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ रूट्स, हाँ तो बहुत Yes लोग sir. बहुत लोगों का हो गया हो, फिर भी वो बताए थे, कुछ का शायद नहीं हुआ हो। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? जैसे फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का -b/a ना, -b by a. LHS का वैल्यू कितना आएगा? तीनों को ऐड कर तो 6 6. और RHS का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा 6 b के जगह क्या यूज करोगे? b की जगह -6. -6 और a की जगह 1, दैट मींस माइनस प्लस। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 11. 2 एट अ टाइम, ये कितना हो बच्चा? So 11. LHS के 11 अकॉर्डिंग सर ये और एक So बार 1 1 into into 2. 2 plus 2 into 3 plus 3 into 1, नहीं होगा ना? Yes sir. 2 plus 6 plus 3, that means 8 plus 3, 11। RHS देख तो, C/A ना, C by a. C/A means 11 by 1 equals to 11। 1। sorry। सर ये वाला LHS पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? LHS और RHS। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब क्या समझते? दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना। हाँ सर। सर एक बार आप LHS और RHS वाला एक्सप्लेन करें। सेकंड का है ना, इसी का ना? नहीं सर फर्स्ट का, फर्स्ट का। वो मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा खराब। फर्स्ट का बोला बच्चा LHS सम ऑफ रूट्स, तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा? इस तीनों को ऐड कर तो 6। और RHS के अकॉर्डिंग -b/a होता है ना?
तो हाँ। माइनस बी बाई ए। ओके सर, ओके सर। लास्ट एक और बचा है, सेकंड का एलएचएस पे सिखा दीजिए ना। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, दो दो को मल्टीप्लाई करके सम करना ना, दो दो को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे ना, यस सर। दो दो को मल्टीप्लाई करके सम। तो रूट है 1 2 3, रूट है 1 2 3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, यही करेंगे ना। यस सर, समझ। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। आ गया। सर इसका रूट हम लोग फैक्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं। हाँ बच्चा, बट क्यूबिक का ना, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कंप्लीटली नहीं कर पाओगे तो पहला रूट निकाला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक। वो अभी आप लोग को नहीं आता होगा, इसलिए मैंने रूट दे दिया। और तुम लोग को अभी अगर सीखना चाहोगे तो एडवांस क्लास में बोलना, बता देंगे। नहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं है इजी, बट आता नहीं सर इसलिए बोल पता रहा हूँ। है बुक में लिखा है वो। बुक में लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा ठीक है, बताए तो कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। लास्ट तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू कितना होता है बच्चा? सर 6 और 6 आ रहा है। वैसे तो 6। फॉर्मूला बता। माइनस डी बाई ए। डी बाई ए। एलएचएस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्रोडक्ट? 1 इंटू 2 6। इंटू 3 ना, दैट मीन्स 6। 6 सर, 6 आरएचएस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्रोडक्ट? माइनस माइनस की इंटू जगह माइनस माइनस 6। ऑफ माइनस डी 6 की बाई जगह 1 डी की जगह क्या यूज करेंगे? माइनस 6। -6 डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या यूज करेंगे? 1 आ गया 6। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, तो सर, नो सर। नो सर। चलो क्यूबिक फैक्टर ऐसे सिखाई देते, थोड़ा टाइम बचा हुआ, जब तक चेंज करेंगे नहीं क्यूबिक का फैक्टर कैसे सिखाया था, ठीक कैसे फैक्टराइज करते हैं क्यूबिक को। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ तो नो सर। एक बात नो बताते सर। हैं, जब तक स्कूल का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाए तब तक स्टिक हाँ। रहो सिलेबस पे, क्योंकि एग्जाम में ठीक तो है सर। स्कूल वाले को ज्यादा पढ़ाना नहीं होता है। उन लोग का चैप्टर पता नहीं कब कंप्लीट हो जाता है, नहीं ऐसा होता है ना? तो यस सर। स्कूल का चैप्टर बहुत स्पीड में यस कंप्लीट सर। करते हैं सर लोग। यस सर। हाँ एकदम कोचिंग में भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है स्टार्टिंग में, सिलेबस से ना इधर जाएंगे ना उधर। हाँ सिलेबस आप खत्म कर लो, फिर जो कहोगे वो करवा देंगे। टीचर भी अगर कभी इधर उधर जाए ना, बोलो सर ये चीज नहीं पढ़ना है, नवंबर के बाद हम लोग का एडवांस क्लास होता है उसमें करवा दीजिएगा। ओके सर। टाइम तो तुम्हारा है ना बच्चा। कल को देखना सिलेबस निकले, बोला 6 चैप्टर स्कूल में आ रहा है एग्जाम में, और यहाँ पे कोचिंग में 6 चैप्टर हुआ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग को भी होता है, तुम लोग को भी हो जाएगा। और हम लोग चाह के भी 2-3 दिन में 6 चैप्टर कंप्लीट करवा नहीं पाएंगे, इस टाइम का प्रॉब्लम्स होता है, ठीक। तो पहले इस पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ते रहना, या नहीं अगर अलग से पढ़ना है तो सर को बोलो, प्रवीण सर को या नवीन सर को, तो एक एक्स्ट्रा क्लास दे दो मैथ्स का एडवांस के लिए। मैं आगे यस सर। यस सर। यस चलो सर। फैक्टराइजेशन सीखते हैं बच्चा। हाँ पहला सर। चीज तो हर क्यूबिक को फैक्टराइज आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि फैक्टराइजेशन का हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड में मान ली यही क्यूबिक था। अच्छा, एक मिनट वेट करना।
अपना काम सॉल्व नहीं कर दिया। इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ बच्चा, अटैचमेंट नाम का फाइल होगा, अटैचमेंट डाउनलोड्स में नहीं लगा अटैचमेंट। अटैचमेंट हाँ बच्चा सुनना, हीट एंड ट्रायल क्या होता है? हीट एंड ट्रायल होता है ना, आपको पुट कर करके चेक करना होगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को रूट नहीं पता है, यहाँ पे ना x के जगह पुट कर करके चेक करेंगे। ठीक, क्या लगता है चेक कर पाओगे सारा? अगर मान ले बहुत बड़ा रूट होगा 100,000, तो क्या लगता है 1000 तक चेक कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, और यही रीजन है कि हम लोग हर क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक चेक कर पाओगे? 1 चेक करेंगे, -1 2 -2 3 -3, कितना चेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर बहुत बड़ा रूट हो गया नहीं कर पाएंगे चेक, तो हर क्यूबिक को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अच्छा हीट एंड ट्रायल में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 0 पुट करोगे, फिर 1 -1, फिर 2 -2, इतना में मिल जाना चाहिए। 3 -3 बहुत हो गया। इसके आगे आज तक मुझे जहाँ यूज है वो ना फैक्टराइजेशन करने का, इतना से ज्यादा आज तक कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जनरली क्यूबिक ये सब उन लोग को भी पता है ना, जब क्यूबिक को फैक्टराइजेशन का कोई मेथड नहीं होता, हीट एंड ट्रायल ही एक मेथड होता है। तो एक रूट छोटा दे, एक रूट गारंटी छोटा देगा वो लोग भी, वरना उन लोग से ही फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। हीट एंड ट्रायल मेरे लिए तो उनके लिए भी तो हीट एंड ट्रायल ही है ना, जो क्वेश्चन सेट किए उनके लिए भी हीट एंड ट्रायल है। यस सर। तो कभी भी बड़ा रूट वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। चलो चेक करते हैं, 1 को पुट करो, तो 1 को पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 -6 + 11 -6 कर रहा है ना सेटिस्फाई? ये 0 हो गया ना। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना बच्चा? 1 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, एक फैक्टर मिल गया x -1 है। हाँ, अब दूसरा हम लोग को नहीं चाहिए, हीट एंड ट्रायल का काम खत्म। अब 2 हम लोग निकाल सकते हैं, बस एक ही चाहिए हीट एंड ट्रायल से। ठीक है, बचा हुआ 2 फैक्टर कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से, शॉर्टकट बता रहे। ठीक, डिवाइड करने वाला भी एक मेथड होता है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बच्चा ये रहा लीनियर, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वाड्रेटिक ना, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक ही तो क्यूबिक होता है। क्या सुहाना मंडल तुम लोग का क्लास किए क्या? सुहाना मंडल? हाँ सर, सुहाना मंडल सुनो बच्चा, यहाँ पे आया लीनियर, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा ना। हाँ सर। यस सर। सुनो, x को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाना चाहिए? x² स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x²। ये -6x² + 11x -x, इसी को कर रहे हैं ना, x²। अब सेकंड कांस्टेंट ढूंढो। कांस्टेंट हम लोग कितना चाहिए? -6। हाँ, -1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा? 6 +6 लिख देना। ठीक, अब एक टर्म बचा, कोई भी, इसको भी मैच करा सकते हो या इसको भी मैच करा सकते हो। चलो x को मैच कराते हैं। ठीक, हम लोग को चाहिए 11x। अभी कितना x दिख रहा है देखो तो, अभी इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना x दिख रहा है? 6x दिख रहा है ना। 6 × x, नहीं 6x दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। पक्का? और कितना x चाहिए? 5x और चाहिए ना, 5x और चाहिए ना बच्चा? यस सर। 5x कैसे आएगा? तो इसका x वाला इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। हाँ, अब सोच, -1 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा? -5x मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी तो +5x बनेगा। यस सर। फिर से बोल रहे हैं, एक बार एक चीज फिर से बताते हैं। ठीक, लास्ट वाला जो बोल रहे हैं, हम लोग को बचा 11x बनाना। अभी कितना x दिख रहा है? अभी कितना x दिख रहा है प्रेजेंट? 6x लिखा हुआ है सर, 6x। और कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 5x। 5x। और एक्स्ट्रा x आएगा कहाँ से?
तो सर लीनियर का कांस्टेंट उसका एक्स वाला टर्म, तो -1 इंटू -5x नहीं हो जाएगा, तभी तो +5x एक्स्ट्रा आएगा ना। यस सर। चलो ये हम लोग ना x को नहीं x स्क्वायर को भी मैच कराते तो सेम आता है, इसको भी मैच करा सकते थे। अभी कितना x स्क्वायर दिख रहा है देखो तो गौर से, अभी कितना x स्क्वायर दिख रहा है, 1 सर वन -1 हाँ। कितना चाहिए अपने को, -6 ना, तो Yes, sir. -5 और चाहिए ना, यस सर। इसका x इंटू -5x, -5x। ठीक है। तो हम लोग को लीनियर मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करने आता है ना। सर एक बार फिर से वो वाला सेकंड स्टेप समझाएंगे, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बिल्कुल समझाता, दूसरा एग्जांपल समझा देंगे। ओके सर। इसको तो फैक्टराइज करने जानते हो, इसको तो कर लोगे ना, ये x - 2 इंटू x - 3 आएगा इक्वल्स टू 0, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। एक चाहिए हीट एंड ट्रायल से, दो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं, ठीक। अगर बच्चा ये किसी Okay, को sir. नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। एक फैक्टर निकला हीट एंड ट्रायल से x - 1, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए या सेकंड फैक्टर जो क्वाड्रेटिक आया ना, उसको निकालने के लिए डिवाइड कर लो क्यूबिक को, x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x - 6, इसे डिवाइड कर लो। कितना टाइम्स डिवाइड कर, x स्क्वायर टाइम्स सर x स्क्वायर टाइम्स कितना बनेगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर ना, माइनस करोगे ये कैंसिल यस आउट, सर ये बन गया तुम्हारा -5x स्क्वायर -5 प्लस -5. 11x - 6, कितना टाइम्स, सर -5 -5x सर -5 x टाइम्स, तो -5x स्क्वायर प्लस 5x, वो कट नहीं, गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाए तुम्हारा 6x - 6, कितना टाइम्स बचा, 6 टाइम्स, 6x - 6 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 0, यही तेरा है वो सेकंड वाला चीज, सर कैंसिल हो गया। अच्छा यही है सेकंड वाला चीज, ठीक। सॉरी सर थर्ड वाला कैसे किया? तू ना बहुत लंबा बोलती है, तेरा आवाज सुनते सुनते ना मैं आधा भूल जाते पीछे। सर वो पूछ रही है कि थर्ड वाला कैसे किए, मतलब वो थर्ड स्टेप x स्क्वायर -5x + 6 का फैक्टराइजेशन पूछ रही है। x स्क्वायर माइनस, अच्छा ये x स्क्वायर -5x + 6 का फैक्टराइजेशन, हाँ यही पूछ रही है। क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला बच्चा, ठीक है। ये वाला नहीं x -1 नहीं प्लीज वाला। मैं कोई बता क्या बोली, फिर से बता जल्दी बता क्या बोली, कोई बताना, किसी को सुनाई दिया? नो सर, वॉइस नहीं आया उसका, बहुत ब्रेक कर रहा था वॉइस। ब्रेक ने वो लंबा नहीं, च्युइंगम को तो खिंचाता उसका वॉइस। अच्छा बोलना, अच्छा तुम मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, उसको मैसेज कर देना। अच्छा सच में सुनाई नहीं दिया, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ सर ठीक। चलो तो ये आगे, सॉरी एक फैक्टर x - 1 हीट एंड ट्रायल से निकला था, दूसरा दोनों फैक्टर यहाँ से आएगा, जो क्वोशेंट आया ना उससे आएगा, तो x स्क्वायर -5x + 6 को 0 करना, यहाँ से आ जाएगा x - 3 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0, एक 3 आएगा, एक 2 आएगा। अगर ये मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। ये तो जानता होगा ना तुम लोग। तो आज के क्लास का टाइमिंग आपका हो गया, नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जिसका उसका डाउट क्या नाम था, उसका नाम नहीं पता मुझे, कौन बोल रही थी मुझे? वो सुहाना मंडल। तेरे को समझ नहीं आया ना, या तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बच्चा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।